भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या एमपी के लिए जब आम आवाम, मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी अनाप्रस्त है या गरूर परवर है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से उन्हें डराया धमकाया जाता था। लेकिन अब आरएसएस की जानिब से इनको हज़्व तनकीद जो है बनाते हुए देखा जा रहा है, जहां पर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरस पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर अंतरीश कुमार का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अना की वजह से लोकसभा पार्लियामेंट्री इंतखाबात में 2024 में अना की वजह से सिर्फ 241 सीटों पर जाकर रुक गई है। आपको बताऊं तो इससे पहले भी अंतरीश कुमार की जानिब से एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम जो है वो हमेशा इंसाफ करते हैं और इसमें ही लोकसभा इंतखाबात की ही बात ले लें या इसकी ही मिसाल दे दें, जहां पर राम ने जो है वो इंसाफ किया है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इक़्तिदार मिलना चाहिए था, जिस तरीके का हक जो है उन्हें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, क्योंकि इनकी अनापरवरी ने इनका जो गरूर था वो तोड़ दिया और उसी की वजह से इनकी जो अपने आप पर एक ओवर जो कॉन्फिडेंस था, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है इस इंतखाबात में जो है अच्छी कारकर्दगी अंजाम नहीं दे पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 241 सीटों पर ही जाकर रुक गई। वहीं आपको बताऊं तो इससे पहले आरएसएस की एक मैगजीन जो है उसमें भी ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं वो एरोगेंट हैं और आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जो काम है वो किया है। और वहीं साथ में ये भी कहा है कि इस बार के इलेक्शन में, यानी कि लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जानिब से कोई भी असिस्टेंस नहीं मिला। लेकिन वहीं पर खामियां बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और एमपीज़ की इस मैगजीन में ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो खुद एतमाद थे, वो ओवर कॉन्फिडेंट थे इलेक्शंस को लेकर और उनके गरूर की वजह से उनका सिर जो है वो नीचला हुआ है। यानी कि इस बार के इलेक्शंस में जिस तरीके की कारकर्दगी भारतीय जनता पार्टी ने अंजाम दी है वो कोई काबिल सताइश नहीं है, यानी इतनी तारीफ कुन नहीं है, जिसमें आपने खुद देखा कि एनडीए की हिमायत से इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो तीसरी बार हल्फ उठाया है वज़ीर आज़म के बतौर। लेकिन वहीं पर इस मैगजीन में ये भी कहा गया है कि ये जो परेशानियां भारतीय जनता पार्टी को देखनी पड़ी, ये महज इस वजह से थी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमपीज़ थे या भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनको कभी भी हम देखें तो ज़मीनी सतह पर नहीं देखा गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान थे वो कभी भी ज़मीनी सतह पर लोगों से जाकर मिले जुले नहीं और कभी उन्हें जो है नहीं देखा गया कि वो कभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हो या काम की बात की गई हो या लोगों के बीच में रहे हो या गए हों। वहीं पर इन सब सूरत हाल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज़गी आरएसएस जता रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो नाकामी जो उसकी इस बार हुई है, हालांकि इसने इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन वो जो हक उसका था या जो ताकत इसको भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए थी, वो इस बार लोकसभा इंतखाबात में लोगों की जानिब से हिमायत ना मिलने से नहीं मिली। और इसकी यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का गरूर जो है इसके आड़े आ गया और भारतीय जनता पार्टी के अना की वजह से सिर्फ 241 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जो सरकार है वो बना पाई है। वहीं इंडिया अलायंस के लिए अंतरीश कुमार का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये राम पर यकीन नहीं रखते थे, जिसकी वजह से इनकी हार हुई है और ये जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस अपना दिखा रहे थे कि इस बार सरकार जो है इंडिया अलायंस बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। भगवान राम ने जो है इस बार पूरा इंसाफ किया है और इंसाफ के तराजू में सबको तोला है और दावा करने वाले कि इस बार सरकार जो है इंडिया अलायंस की बनेगी, वो भी दूसरे नंबर पर आए हैं और उसके बावजूद भी नाकामियां और अनापरस्ती के बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुल्क में पहले नंबर पर दोबारा उभर कर सामने आई है। और आरएसएस का इस तरीके से बयान देना और आरएसएस जिसको भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि जो भी फैसले या जिस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी में लोग आते हैं वो एक ही
की आइडियोलॉजी जो लेकर आते हैं वो आरएसएस की लेकर आते हैं और संघ की आइडियोलॉजी से ही भारतीय जनता पार्टी में जो है अपनी कारकर्दगियाँ जो है वो अंजाम देते हैं। लेकिन इस बार के इलेक्शन में, लोकसभा इंतखाबात में सब ने अपनी नज़रों से जो देख लिया, क्या सच था क्या झूठ था, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लोकसभा इंतखाबात जो है इनमें कारकर्दगी अंजाम दी है और किस तरीके से अपनी सरकार एनडीए की हिमायत के साथ जो है बनाई है। और वहीं पर बीच में जिस तरीके से आपने देखा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का एक इस तरीके की अफवाहें चल रही थी कि उनकी जो है वो एनडीए जो है वो पलट सकता है और इंडिया अलायंस को हिमायत दे सकता है, जिससे ये भारतीय जनता पार्टी में एक खौफ देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक वो डर देखा गया कि इस बार जो है हिमायत अगर एनडीए की नहीं मिलेगी तो भारत की सरकार जो है इस बार वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए की हिमायत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई और भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वज़ीर आज़म के बतौर पर हल्फ जो है उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया है। लेकिन आरएसएस अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है कि उसके लीडरान जो है अनापरवर हैं, उनके लीडरान जो है उनमें एरोगेंसी है, जिसकी वजह से वो हमेशा पीछे रहते हैं और जिसकी वजह से इनके कार्यकर्ता के बीच में भी इत्तेफाक जो है वो देखा नहीं जाता है।